आज देखा जाए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है जब क्वेश्चन जब किया जाता है, जब उनको जवाब देते हैं, तो महाराज जी जो हंसा हंसा के जवाब देते हैं, जो आप इस वीडियो में देखिए। इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना, अकेले में नहीं मिलता किसी से। जिस तरह से इस बहन जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोले, महाराज जी मैं आपसे मिलना चाहते थे तो आपने इग्नोर क्यों किए। तो महाराज जी ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से जवाब देते हुए बोले, मैं अकेला मैं किसी से नहीं मिलता, नहीं मिलने का कारण यह है, यह मर्यादा की बात हो। देखा जाए महाराज जी जो है एक मर्यादा को देखते हुए जो है हर व्यक्ति को एक विषम परिस्थिति में नहीं मिलते हैं। जब प्रश्नोत्तरी जब होते रहता है तो उस समय जो है एक माइक दिया जाता है और माइक के माध्यम से जो भी होता है क्वेश्चन सामने सामने पूरे तरह से पूछा जाता है और महाराज जी उनका एक सुंदर और सटीक तरीका से जवाब देते हैं, जो हर व्यक्ति का जो है एक आंसर सही रूप से मिल जाते हैं। बिहार से आया हूँ कि आई हूँ? आपको टीवी पे देखा था कि देखी थी। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। इस वीडियो से ये बात तो जरूर स्पष्ट होता है। जिस तरह से इस बहन जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बोले, क्वेश्चन महाराज जी से पूछा, मैं बिहार से आया हूँ, इसके बाद जो है मैं टीवी पे बहुत देखा था। देखा जाए पूरे तरह से जो है हिंदी ग्रामर का जो है पूरे तरह से एरर देखने को मिलता है, पूरे तरह से अशुद्ध देखने को मिलता है। इसी बात को लेकर महाराज जी ने हंसाते हंसाते जो है पूरे तरह से इनके क्वेश्चन को जवाब दिया। आज देखा जाए महाराज जी जो है हर व्यक्ति का जो क्वेश्चन किया जाता है, हर व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछते हैं, महाराज जी जो उनको उसी तरीका से जो है जवाब देने की चेष्टा करते हैं। हर व्यक्ति को एक हंसाते हुए, हर व्यक्ति को एक खुशी करते हुए जो है उन व्यक्ति को उसी तरीका से जवाब देने का जो है काम करते हैं और हर व्यक्ति का जो होता है हर क्वेश्चन को जवाब देने की महाराज जी चेष्टा करते हैं, जो सही रूप से वहां तक पहुंच पाए। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। जिस तरह से महाराज जी का जो लुक है और जिस तरह से महाराज जी का स्टाइल है वो उस व्यक्ति के लिए जिक्र किया गया है। जब व्यक्ति ने बोला कि ये गुटखा बहुत खाता है, जब ये गुटखा नहीं छोड़ रहा है, तब महाराज जी ने बोला, अपना लुक दिखाते हुए बोला कि आप थोड़ा दांत दिखाइए, इस तरीका से। अब देखा जाए महाराज जी भी जो है बहुत लोग जो है पुक्की बाबा कहते हैं, या बहुत जो लोग कहते हैं फनिष्ठ बाबा है, बहुत जो लोग कहते हैं कॉमेडियन बाबा है। लेकिन यहाँ देखने की बात तो ये है, महाराज जी जो है उसी तरीका से समझाने की चेष्टा करते हैं जिस तरीका से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। आज मुख्य रूप से देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जो एक सत्संगकार है, जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ में देखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो बाबा जो है एक नाटक करते हैं। कुछ लोगों को ये कहना है जो महाराज जी जो है एक अश्लील बातों को उजागर करते रहते हैं। हर व्यक्ति जो है एक अपने अपने तरीका से जो है अपने विचारों को थिंकिंग करते हैं। कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोले, लिव इन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो बेविचार शब्द जो होता है एक बिल्कुल सार्थक के दृष्टिकोण से देखने को नहीं मिलता, जो हमारे सभ्य समाज के लिए परफेक्ट नहीं है। इन्हीं पर जो है तरह तरह के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया और इतने कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया जो महाराज जी पर जो है एक अपशब्द का प्रयोग किया गया, गलत गलत विचारे टिप्पणी किया गया, तरह तरह की समस्याएं जो उभरते महाराज जी पर देखने को मिला। आज मुख्य रूप से देखा जाए जिस तरह से महाराज जी ने एक सत्य की आईना जो दिखाने का काम करते हैं, तो कुछ ही व्यक्ति को जो होता है एक गलत लगते हैं। आज जो भी महाराज जी जो एक धर्म और मर्यादा और एक संस्कृति की जो हमारे भारतवर्ष की है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए महाराज जी ने अपने विचार विमर्श को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बात जो होता है जैसे लिव इन रिलेशनशिप लेकर के जो है कुछ लोगों को अच्छा लगता नहीं है, उसको बुरा लगता है, पूरे तरह से उसको खराब लगता है। वही लोग जो महाराज जी को पूरे तरह से विरोध कर देते हैं। पहले गोदी मीडिया भी इस बात को जिक्र करते हुए बोले, महाराज जी जो है इस तरह का अनबन शब्द प्रयोग करते हैं, गलत विचार प्रयोग करते हैं और ये शब्द प्रयोग करते हैं। आज देखा जाए महाराज जी जब भी विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं तो एक सत्य की आईना दिखाने का बात करते हैं, जो आज हमारे सभ्य समाज में जो चल रहा है बिल्कुल एक क्रूरति और एक आडंबर की जो प्रथा चल रहा है, जो हमारे सभ्य समाज के लिए परफेक्ट के दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता है। यही कुछ लोगों को जो होता है जो उस क्रूरति और आडंबर व्यवस्था में रहते हैं, वो लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज देखा जाए तो महाराज जी जब भी बात जिक्र करते हैं तो एक सत्य की आईना दिखाने का काम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो महाराज जी जो आज हमारा सभ्य समाज को एक सही रास्ता पर ले जाने का काम करते हैं, व्यक्ति को जो है एक सही मार्ग पर पहुंचाने का काम करते हैं, जो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उज्जवल हो सके। आज देखा जाता है जो आज हमारे सभ्य समाज में लिव इन रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जो बेविचार जो प्रथा जो चल रहा है, जो एक विदेशी कल्चर चल रहा है, वो बात पर जब भी महाराज जी जो प्रकाश डालते हैं तो कुछ लोगों को जो है ये बात जो अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों तो इस बात को जिक्र करते हुए बोलते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में पहले जो होता है
एक टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए और टेस्ट ड्राइव करने के बाद जो उसको रिश्ता को अपनाना चाहिए। आज लोगों की मानसिकता कितना गिर चुका है। तो जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वेशभूषा में रहते हैं, वो वही बात को समझ पाते हैं। जैसे कि एक अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो एक अच्छे विचार और विमर्श को समर्थन देते हैं, और एक गलत व्यक्ति जो होते हैं वो गलत विचार और विचार विमर्श को जो होता है समर्थन देते हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये जो व्यक्ति जो गलत व्यक्ति थे वही गलत व्यक्ति जो है इसको सपोर्ट किए और महाराज जी पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, जो बिल्कुल जो है एक निरर्थक की बात देखने को मिला जो महाराज जी पर टिप्पणी किया। आज देखा जाता है कि आज हमारा सभ्य समाज का धीरे धीरे पतन होते चला जा रहा है, जो बिल्कुल सार्थक के दृष्टिकोण से देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो आज हमारा सभ्य समाज का वो दुर्भाग्य है जो हर व्यक्ति जो होता है एक सही रास्ता को अपना करके नहीं जो है एक गलत रास्ता पर जा रहे हैं, जो एक सभ्य समाज और भारतवर्ष की उन्नति के लिए न सोच करके जो है अपने आप लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और एक नकारात्मक सोच, विचार और भाव में जो होता है उलझे रहते हैं। अगर देश के लिए सोचा जाए तो देश जो है पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। जब विकसित हो जाएगा तो इस तरह का कंडीशंस देखने को न मिलेगा। इसलिए हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति को जो है सकारात्मक सोच रखना चाहिए और हमेशा जो है एक सही बात को ही उजागर करना चाहिए और सही रास्ता पर ही चलना चाहिए, जो व्यक्ति का यही कर्तव्य बनता है।